मैं नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 उठा के देख लो, अगर कोई मिर्जे का चमचा कड़छा छोड़ा बैठा तो वो भी तवज्जो करे। बड़ी होते ना हदीस से रेफरेंस दो, हमें जरा नंबर बताओ। मैं क्या तू उसी है ही रॉन्ग नंबर हो, तुमने क्या समझा है? हमें जो मुहद्दिस आज़म ने नंबर बताए हैं वही नंबर असली है यार, कोई और नंबर असली नहीं है। ये बड़े हमने कोठों वाली सरकारें देखी, कोठों में बैठकर बक बक करने वाले। और मेरी बात लिख लें, तमाम उस बंदे को है जिसकी निस्बत बुजुर्गों के साथ है, जिसकी निस्बत कसम खुदा की सहाबा और अहले बैत के सात है। ये फितना मिट गया है, सिर्फ ये पूछल हिला रहा है। ये कल भी कुछ नहीं था, ये आज भी कुछ नहीं। मेरे बाबिया ने तो तेरे बड़े मिर्जे नूं नहीं सी चलन दिता, तू तो शह ही कोई नहीं साडे सामने। गिरामी कदर हजरात, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इस बात को आप समझने की कोशिश करें हजरात। ये ऐसे ड्रामे बाज नए बड़े बड़े आते रहेंगे। एडा तेनों दीन समझ आ गया, दीन दा फ्लड आ गया, बाहर निकल, अंदर बैठा कि तेन उल्ली ना लग जाए, बाहर निकल को साडे नाल गल कर मरे। वीडियो बना दो तो फलाना बना दो, तेरे अब्बे दे मुलाजिम लग गया, दीन सारा वीडियो ते फैले है ना। और मैं आपको इधर देखो मेरी तरफ, आपका जिस दिन अब्बा बीमार हो ना, अगर कोई नेट और इसको ज्यादा सुनने वाला बैठा है, गौर कर मेरी बात पर, जिस दिन तेरा अब्बा और अम्मा बीमार हो ना तो उनसे पूछना क्या मसला है। वो जो दसना भी मैनू बुखार है, ढिड दर्द है या मैनू हार्ट प्रॉब्लम है, तो फिर आखी अपने अब्बे नू भी आप डॉक्टर कोल को नहीं जाना ना, एक जरूरी है एवं 4000 फीस दे के 2 घंटे खज्जल होना, तो फिर उन्हें दवाइयां तो टेस्ट ले, आप नहीं जाना। नेट है ना, मैं अभी सर्च करता हूं दिल की बीमारियां कौन कौन सी दवाई है, मैं हुणे ले आना अब्बा खा। उन्हें फड़ के पा तेनू लमिया लेना तो मार मार बांदर बना देना है। उन्हें कहना मेरी जान का मसला है, तू अपने प्यो नेट अल जाता पिया, ओ अब्बे डॉक्टर अल जा, जो पढ़ा लिखा है, जो एक्सपर्ट है, जिसने सीखा है। और जब जान का मसला हो तो एक्सपर्ट की तरफ जाते हो, जब ईमान का मसला हो तो फिर भी मुफ्ती की तरफ जाया करना। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? उसले तू नेट खोल के बह जाना। जब नेट नहीं था तब ऐसी खच्चे नहीं थी मिर्जे जैसी, तब या सुल्तान बाहू जैसे होते थे, या बाबा फरीद जैसे होते थे, या मेरे दाता जैसे होते थे, मेरे मुइन पाक जैसे होते थे, साबिर कलियर जैसे होते थे, ये मेहरे अली जैसे, जमाते अली जैसे, गौसे जली जैसे, मौला अली जैसे। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? नेट आ गया जी, नेट आ गया तो कोकारी आ गई है। जिसका जो जी चाहा उसने तर्जमा करके वारदात डाल दी, और तुमने ये कह दिया नंबर हदीस का ये है। बात नंबर की नहीं है, बात मफहूम बदलने की है। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर टाइम मिला तो इस पर मैं वजाहत करूंगा, लेकिन जो बात समझा रहा हूं उसको समझिएगा। हदीस नंबर 1047 नसाई शरीफ, नबी पाक से ये पूछा गया मेरे आका ये बतलाइए जुमा ईद का दिन क्यों बना? जुमा ईद का दिन है। इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। जुमा ईद का दिन है, ईमान वालों के लिए हमने ईद बनाया। अब ये हर जुमा ईद है, तो कम अज कम वो लोग भी तवज्जो करें जो कहते हैं साल च 2 ईदा हुंदियां ने, एक छोटी तो एक वड्डी। तुसी पता नहीं रबीउल अव्वल वाली कित्थों कढ लई आ, ते मैं क्या हर जुमा ईद आ मरे, हर जुमा ईद है। तैनू अकल मौत है नहीं? मेरा मिजाज है अपना, मैं वैसे मुंडा राइयां दा, तबीयत मेरी जट्टां वाली है। समझ आउंदी पई मैं तुहानू दसदा पिया। ओदी वजह ये वे मैं इमाम अहमद रजा दा नौकर हां। इमाम अहमद रजा तो बाद अकीदा बंदे नूं लम्मा पा लैंदे ने, तां च लोग की कहंदे ने हम बरेलवी नहीं है। तो मैं कह रोखड़ी दे गाने सुनने वाले कित्थों बरेलवी हो सकते ने? बंदे बनो बंदे। अपना तारुफ लोग की खुद करान गई, इमाम अहमद रजा कसम खुदा दी सितारा ही हो है। क्यों हजरत जी?
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह तेन बरकत अता फरमाए। देखा ना, तो वजद आ जाता है, आला हजरत की बात आ जाए। और बात कहीं दूर ना चली जाए, मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, मिजाज मेरा अपना है, आप जरा समझे इस बात को। चूंकि हम देखें, हर बंदे की अपनी तबीयत होती है ना। जो बंदा बॉर्डर पे खड़ा है, आपको पता है उसने तो दुश्मन को अखा करनिया ने ना, ते अपनियां नूं चाहिदा ओहदा शुक्रिया अदा करन भी यार एदी वजह तो साडे अल कोई नहीं आउंदा पिया। हम हैं अकीदे पे बॉर्डर के खड़े होने वाले। असी अगर किसी को सख्ती करिए टेंशन ना लिया, प्यार देना। मेरा पीर अत्तार थोड़ा प्यार ना गल करदा है, तुसी तो ओनू भी नहीं छड्डदे। वो प्यार ना करनगे ते मैं फिर इंज करांगा। हुण अल्लाह के बंदे बात समझने की कोशिश करो और तवज्जो है। और मैं सड़ियल खतीब नहीं हूं, मैं खुश मिजाज खतीब हूं। मेरी बात जब भी सुननी आपने मुस्कुरा के सुननी। हदीस नंबर 1047 नसाई शरीफ, आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया जुमा ईद क्यों बना। मैं बात ये सुना रहा हूं और नुक्ता समझ, जुमा ईद क्यों बना। जवाब सुनिए, मेरे आका करीम ने फरमाया फीहे खुलिक़ आदम व फीहे कुबिदा। फरमाया इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को फौत किया गया, लिहाजा ये ईद का दिन है। मेरा सवाल ये है, नबी के पैदा होने पर तो ईद है, फौत होने पर क्यों है? मेरा सवाल ये है। और हदीस नंबर 1047 है। अब सारे चुप हो गए, एक ही बनया। वही बात कुरान की, फरमाया सलाम हो उस दिन पर जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम फौत हुए। अब जिस दिन पैदा हो नबी, सलाम तो समझ आता है, जिस दिन फौत हो तब सलाम। तो मैंने कहा ये हदीस पढ़ना। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया जुमे वाले दिन, ये ईद बन गया, और फौत हुए ये ईद बन गया। यार कमाल ये है, पैदा होने पर तो ईद है, फौत होने पर ईद क्यों है? अब ये तुम्हें आम बंदा मसला नहीं समझा सकेगा, ये सूफिया मसला समझाएंगे, जिन्हों पंजाबी च बाबे कहंदे हो। क्योंकि बाबियां तो बगैर बकरियां, ये एवं नहीं ना लोग बाबियां तो दौड़ दे जिन्हां दा अपना ना होवे। तेरा बाबा है नहीं, तू साडियां नूं पै गया। हम तुम्हें क्या समझते हैं? वाह भाई वाह, तू धोबी का वो है ना, इधर का है ना उधर का है। मस्जिद पाक है इसलिए मैंने कुत्ता नहीं कहा, आगे कह भी देता ही किड्डे सियाने ने। इधर देखे मेरी तरफ भाईजान, इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन सवाल ये है, नबी आए तब भी ईद, नबी जाए तब भी ईद, नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए। लेकिन जवाब क्या है? सुनो, इसका जवाब सूफिया ने ये लिखा, नबी जब आता है तो ईद है, पर किसकी? उम्मत की। कि नबी आ गए, बरकत ही बरकत लेके आ गया तुम्हारे लिए। और नबी जब जाता है, ईद है किसकी? नबी की। कि आज ड्यूटी पूरी करके जब रब की बारगाहे खास में पहुंचेंगे तो अल्लाह मकामे रजा और ताजे रजा अता करेगा, तो आज नबी की अपनी ईद हो जाएगी। ये मतलब है, नबी आए तब भी ईद है, नबी जाए तब भी ईद है। कहां बैठे हैं? लेकिन आने में हमारी और जाने में उनकी अपनी ईद है। और इधर देखिए मेरे भाई, मशवरा देते हैं नबी आए हैं तो आने की खुशी करते हो, तो जाने का गम भी करो। मैंने कहा मेरे अजीज भाई, जाने का गम वो कर ले जिसका नबी चला गया, हमारा तो है। देखो मौत के हम कायल हैं, मौत के हम कायल हैं, मौत आई है। ये मिर्जा जहलमी पता क्या कहता है? देखो सुनियों का अकीदा, ये कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। कैसे नबी जिंदा है? वो मौत आ गई तो मर गए। हाँ? देखो सुनिया दा अकीदा किदा हैगा। तो तुहानू इन्हां ने नहीं दस, मैं दसांगा। और मैं कहा बस ब्रेकां ते पैर रख। खोल कुरान मजीद का दूसरा पारा। क्या मेरे रब ने ये नहीं फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, बल्कि जिंदा कहना है। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो बता, जब शहीद होता है मौत आती है या नहीं आती? इसको कब्र में दफन किया जाता है या नहीं किया जाता? मरने के बाद ये शहीद जिंदा है या नहीं है? बता अगर हिम्मत है। और बदनसीबो, तुमने कुरान समझा ही नहीं है। हकीकत ये है, अगर शहीद मकाम शहादत हासिल करने के बाद अपनी कब्र में जिंदा है, तो जो सब नबियों का सुल्तान है वो अपने रोजे में क्यों नहीं जिंदा है?
गिरामी कदर हजरात, आप गोडे छड़ के बह सकते हो सरकार सीधे होके बहु, बिल्कुल गोडे फड़ना तो सुस्ती की अलामत है। तो 11-12 बजे तो बाद गोडे फड़ी देने इतने कितने। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहे, बड़ी गल है। इधर देखे, फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक होता है, मेरी तरफ देखिए। और मेरे अजीज, मेरे भाई, शहीद होता है, मौत का जायका चखता है, कब्र में चला जाता है, फिर उसको तो मुर्दा नहीं कह सकते हो। और यहां नबी के बारे में ये क्या वारदातिया वार कर रहा है। समझो भाई, मौत के हम कायल हैं, पर इस जुमले का लुत्फ भी अम्माद भाई कोई ले सकता है। मैं पहले कह रहा हूं, कोई ले सकता है। मौत मेरे नबी को मारने नहीं आई थी, वो भी कदम चूम के जीने आई थी। खुदा का खौफ करो यार, जो मुर्दे जिंदा कर दे मौत उन्हें मारेगी, उन्हें मारेगी मौत। खुदा का खौफ करो यार, ये वादा इलाहिया था, ये पूरा होना था और हुआ है। 3 दिन तक मौत का फरिश्ता सामने खड़ा रहा, इजाजत लेता रहा। बल्कि मिशकात शरीफ पढ़ो, हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास क्या, मूसा अलैहि सलाम ने चंड मारी मौत के फरिश्ते नूं। ओ सही हदीस है, इंज दी इक्को ही कदी मिर्जे नूं पै जावे ना, ਇਹਦੀ अकल टकाने आ जाए, जी बहुत ही बक करता है। तो कसम खुदा दी मेरी बात लिख लें, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप देखेंगे इसका अंजाम बुरा होगा। जो बुजुर्गों का गुस्ताख हो, जो तफरका फैलाए, वो लानती कभी सुकून की मौत नहीं मरता। और कब्रो हशर में जो आप देखेंगे, कसम खुदा दी, अज तो यह कहना ना, देखो मैं आ करता वो करता है, क़यामत वाले दिहाड़े असीं वेखांगे तेरे नाल हुंदा की पिया है। और वैसे तो जो दुनिया में हो रहा है, सियाने कहते हैं इन्नी क गैरत डोग च होवे ते पिंड छड़ जाता है, पर इसमें हो तो फिर है ना। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं हजरात, इतनी क गैरत आ जाए बंदे को तो मसला हल हो जाता है। लेकिन ये मसला समझने के लिए तैयार नहीं, और फितने पे फितना, फितने पे फितना। इस उम्मत को फितने से निकालो। और ये अहले सुन्नत वाहिद वो रास्ता है जो फितने पर तुम्हें नहीं चलाते, अदब और मोहब्बत और इश्क के रास्ते पर चलाते हैं। लेकिन अदब और मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस मोहब्बत जेड़ा जिथे लगा ही रवे। और बस भाई, हजरत फारूक आजम तो तलवार कट के ले आउंदे सन, जेड़ा जिथे लगा नहीं उथे लग जिथे साइयां लाया। आहो जिथे लगा है जा कम कर, हम तेरा ये फलसफा नहीं मानते। जदों तेरी को दुकान लुटे ना, तो फिर कहीं जेड़ा जिथे लगा ही रवे। जेड़े दिन तेरा को मकान लुटे ना, उदों कहीं जेड़ा जिथे लगा ही रवे। एदी हिफाजत करना तो जरूरी आ, मैं रिज़्क़े हलाल नहीं कमाऊंदा। मैं क्या इत्थे तैनू फतवे याद आउंदे ने, ईमान बचाने के लिए तुझे क्यों नहीं याद आता है। जागना चाहिए, हमें समझना चाहिए। पता नहीं 2-4 जमातां पढ़ के लोगों को हो की जाता है। आप जितना मर्जी पढ़ जाएं, लेकिन मिजाज आपका डॉक्टर इकबाल वाला रहना चाहिए। और जदों यूरोप गया सारा घूम के लोग क्या दस होए इन्ना यूरोप सोना वेख के की होया, उन्हें आख्या फरंग दियां तहजीबां मेरे इश्क नूं बिल्कुल तसलजुल च नहीं पा सकियां। क्यों? उन्हें आख्या मैं नजफ ते मदीना वेख्या, मेरे वास्ते वही काफी है। अपने इश्क में तसलजुल ना पैदा होने दीजिए। आज समझने की कोशिश कीजिए हजरात। तो अर्ज ये कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शहीद जिंदा है, इससे हजारों दर्जे बढ़कर नबी भी कमाल वाली बात है। बल्कि मैं आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रज़िया से एक हदीस सुना के मसला ही ना हल करूं। ये लोगों ने हजरत शाह साहब पता नहीं की समझ लिया भी मरना की होता है। और मरने, इधर देखो, मरने का माना इंतकाल होता है। इंतकाल से पहले जमीन मेरे नाम थी, जब मेरा इंतकाल हो गया तो मैं जमीन के नाम हो गया। ट्रांसफर, इंतकाल मीन्स ट्रांसफर। मसला तो समझो ना भाजी, पहले जमीन मेरी सी, हुण मैं जमीन दा, ऐनी गल है। नहीं समझ आई? आओ तो हदीस सुनावा। आला हजरत साहब ने हदीस लिखी है, कई पहली मर्तबा सुनेंगे, अहले इल्म को पता, लेकिन आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे, गौर से सुनिएगा। फरमाया इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। लो जी हदीस खत्म, तर्जुमा सुनो। फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें जब से पैदा किया है हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। ये हदीस शरीफ है। अब देखें कई बंदे परेशान हो गए, इसका की मतलब, हमेशा हमेशा की मतलब है। आओ इसका मफहूम समझाऊं। मैंने फैज़ान मदीना फैसलाबाद से पढ़ा।
میں فیضان مدینہ کا اسٹوڈنٹ ہوں, 2010 کی میری فراغت ہے, اور اس کے بعد پھر یہ 3 سال میں نے پڑھایا, اس کے بعد پھر خطیب بن گئے اور آج تھوڑے سامنے بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استاد صاحب سے پوچھا کہ بلا استاد جی ایدا کی مطلب ہے, تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا, پیدا کر دیا, ایدا مطلب کی ہے؟ فرمان لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے, ادھر دیکھیے. فرمایا پہلے انسان سب سے پہلے پیدا ہوا عالم ارواح میں, وہاں سے اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا اپنے باپ کی پشت میں, وہاں سے جب اللہ نے چاہا جگہ بدلی آ گیا ماں کے پیٹ میں, وہاں سے جب اس نے جگہ بدلی یہ آ گیا دنیا کے پیٹ میں, وہاں سے جب اس نے جگہ بدلی اللہ کے حکم سے یہ چلا گیا قبر کے پیٹ میں, وہاں سے جب اللہ کے حکم سے جگہ بدلے گا یہ آئے گا حشر کے پیٹ میں, وہاں سے جب جگہ بدلے گا اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہ جنت میں رہے گا, جنت کے پیٹ میں. میں نے کہا استاد جی او پھر گل کیدا؟ او کہنے لگے او میرا پترا پہلے زندہ تھا عالم ارواح میں وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر جگہ بدل کے باپ کی پشت میں آیا وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر اس نے جگہ بدلی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ دنیا میں آ گیا یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا قبر میں جائے گا یہ یہاں زندہ رہے گا یہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا حشر میں آئے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر یہ جگہ بدلے گا یہ جنت میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ تو جگہ بدل رہا ہے, مر کے مٹی کب ہوا ہے؟ اگر دوبارہ سبحان اللہ کہنے پر خرچہ پرچہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. انسان جب سے پیدا کیا گیا یہ جگہ بدل رہا ہے, اور یار لوگوں نے کہہ دیا مر کے مٹی ہو گیا, او مر رہے جے مر کے مٹی ہو گیا ہے, او قبر دے وچ سوالاں دے جواب کون دیندا؟ او تہاڈا ہنے تے نہیں شروع ہو گیا بھائی سیری ہلائی جاندے ہو. میرے سوال کا جواب, میں نے نا ایک جگہ حضرت شاہ صاحب یہ بات بیان کی تو ایک مولوی صاحب بڑے سیانے تھے, پرچی لکھوا سمر صاحب, میں کہا ہاں جی, میں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا جاتا ہے, میں کہا بعد پھر ابے دی قبر تے بلڈوزر چلا دے تاکہ سانو پتہ لگے نا بھی تھوڑی دیر بعد سے مر مٹی چھڈ پھرے. چپ کہندے آ کڑی گل ہوئی, میں کہا تیرا مسئلہ ہے, تھوڑی دیر کے بعد مار کے مٹی ہو گیا تو جاندہ کر. اور پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, ایدا مطلب ہے وچ کوئی ہے. چلو مرضی ہے تہاڈی, تسی بھائی وڈی کلونی چ رہندے ہو, تہاڈیاں روڈاں وڈیاں وڈیاں, اسی نکے نکے مولوی, ٹھیک ہے بھائی اسی کی کہہ سکنے ہیں, لیکن اس بات کو سمجھ. فرمایا سلام ہو قبر والو تمہیں, او بیچ کوئی ہے تو سلام ہے نا. اور پھر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار. فرمایا یہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو میں کیوں کہہ دی ہوندی ہے جیڑا خوش نصیب ہوئے سدا واسطے جنت بن جاندی. اسی واسطے رب نے قرآن فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان, اور فرمایا جڑا ساڈے کولو ڈردا ہے نا دنیا دے وچ خوف رکھدا ہے, اسی 2 جنتاں دینیاں نے. تو علماء نے سوال اٹھایا 2 جنتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا ایک جنت او دی قبر بن جانی ہے تے 2 ہی حشر تو بعد انہیں جنت دے وچ جانا ہے. تے جڑا جنت دے وچ رہندا او مردہ ہے نا. ہائے ہائے ہائے, کو مسئلہ سمجھ آیا؟ کوئی اپنا عقیدہ بھی سمجھ. او کاکا موبائل چو نکل آ, جیب چ پا لا, جیب چ پا لا یار, جیب وچ پا. او جیب وچ کیوں مار کھانی میرے کو؟ او میں کلاس چ بہن والا بندہ, اسی بندے نو پھڑ کے بھن دئیدا ہے. اللہ دے بندے اسی اپنا جگر پگلائی جانے ہاں تے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو. یقین کرو واٹ صاحب میں صرف تہاڈی وجہ تو میں انکار نہیں کر سکیا. اج میرا خیال 7واں دن ہے, شاید میں کوئی روٹی دا کوئی لقمہ کھادا ہوئے, کھچڑی فروٹ اور پانی میدا ڈسٹرب, لیکن اللہ دی قسم پتہ نہیں کیویں میں تقریر کر جانا. قسم خدا دی نہیں سمجھ لگی, قسم خدا دی میں پوری نیت کر کے مٹھا مٹھا گال کرنی ہے. وہ سائیں آپ پہ ہی اچھی کر یار جی اسی انج کرتے پے ہاں, تو پھر میں کہا پھر پوری پاؤن ڈے.
नाराज तो नहीं हुए? मैं तो पहले दसिया मैं खुश मिजाज खतीब हाँ यार, और हुजूर की बात हो रही है, जरा ध्यान फरमाइए मेरी भाई। ये जन्नत बना दी जाती है कब्र। अल्लाह दियो बंदियो, जब आम फौत होने वाले कब्रों में जिंदा हैं, ए जुमले दी चास लेनी जे, आम कब्रों में जाने वाले जब जिंदा हैं तो जो हर कब्र में आते हैं फिर उनका हाल क्या है? तो फिर फाजिल बरेलवी ने सही कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। इंसान ये इधर देखो, इधर देखो, ये जब से इंसान पैदा हुआ ना आलम अरवा से, ये जगह बदलता फिरदा है। लोग समझे मार के मिट्टी हो, ओ पाई जांदी करो, पाई जांदी अल्लाह दा नाम मन को समझिया भी कर किसी शहर, ये जगह बदलता है, जगह बदल, बस जगह बदली है। इस जगह बदलने को मौत कहते हैं, और मौत इंतकाल को कहते हैं, इंतकाल ट्रांसफर को कहते हैं। बंदे नूं असीं जो ही ट्रांसफर किया है अल्लाह अल्लाह ते खैर, बस वो वहां जिंदा है, उथे उन्होंने सवाब है तो वो मिलना है, अजाब है तो वो मिलना है। तो जे मिट्टी हो गया तो फिर अजाब किनू मिलना है तो सवाब किनू मिलना है? ये कहानियां किसी और नू सुनाई, हम अहमद रजा वाले हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगली बात। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब पैदा हुए ना, इधर देखिए मेरी तरफ, पीर शरीफ का दिन था। कौन सा दिन था? वैसे तो सोमवार कहते थे, पीर किदा बन गया? मैं कहा नबियां दा पीर जो आया है, नबियां दा पीर जो आया है, पीर तो बनना है। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, सोमवार को नबी पाक क्यों पैदा हुए? साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने इसका जवाब लिखा है। वो फरमाते हैं वजह यह है, अगर नबी पाक जुमे को पैदा होते ना तो किसी ने कहना था ये जुमे की बरकत है। हाँ, शुरू से यह है, हुजूर की नहीं है। याद रखो, हफ्ता जो है ये यहूदियों के अंदर बड़ा मुअज्जम दिन है। जिमें साडा जुमा है ना, यहूदियां दा जुमा हफ्ता जे है, तो समझाने वास्ते कहता पे, उनके नजदीक इसको यौम सब्त कहते हैं कुरान की जबान में। एतवार ईसाइयों का दिन है। वो कहते नहीं कई शुगल दे विच, ओ तू जुमा एतवार नूं पढ़दा हुन्ना, आ फैसलाबादी बहुत जुगता मार दे जे। इस वास्ते इदां दी जुगत भी ना मारिया करो जिहदा तल्लुक ईमानियात दे नाल होवे। वैसे खुश तबी जरूर रखो पर हद्दां ना टप्पो। नहीं तवज्जो फरमाई ना, हद्दां बिल्कुल खुश मिजाज रहो, सड़ियल ना बनो, लेकिन हद नहीं टपनी। अच्छा, सोमवार को छोड़ दे जरा, मंगल के दिन अल्लाह ने बुराई को पैदा किया था। बुध वाले दिन अल्लाह ने अच्छाई को पैदा किया था। इसी बात से हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, अगर साल में एक बुध हो तो जो भी अच्छा काम हो मैं बुध वाले दिन शुरू करूं, क्योंकि इसमें जो काम शुरू किया जाए अल्लाह ताला बरकत भी देता है, मुकम्मल भी फरमा देता है। आप बुध वाले दिन करें, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और किसी और दिन भी कर सकते हैं, मना नहीं है। जुमेरात वाले दिन बाद बुजुर्गों ने लिखा कि इस दिन फरिश्ते पैदा हुए, या इस दिन जो खैर है, खैर उसको पैदा किया गया। ठीक है, जुमे वाले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इस कायनात को बनाया गया। बाकी बात किया सोमवार। पीर शरीफ को अल्लाह ताला ने पता किसे पैदा किया था? मैं बताता हूं, पहले सुन तो सही ना, क्या आ गई है बंदे ना, बड़ साहब बंदे आए। ये मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे जब मैं पढ़ता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल है। मेरे उस्ताद शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद गुल रजा तारी साहब, शेखुल हदीस उस्ताद मोहतरम अल्लामा शहबाज मदनी साहब, अल्लामा मुजफ्फर साहब किबला, अल्लामा सादिक साहब मुझे कहा करते थे कि अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप जब बात समझाते हैं लगता है कि लिखिया खलोता है, हर बंदा समझ ही जानता है। ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये मेरे ऊपर करम किया हुआ है और मैं इस करम पे खुश हूं। अब आधी बात की आपको आधी समझ आ गई। अब चलिए आधे, सोमवार का दिन रह गया। इस दिन अल्लाह ने पता किसको पैदा किया था? इस दिन दुनिया में जितने अनाज हैं, फ्रूट हैं, जो भी इंसान की नश्व नुमा सिस्टम ऑफ ग्रोथ के तहत जितनी चीजें आती हैं फूड्स के एतबार से, अल्लाह ने सब सोमवार वाले दिन पैदा की। क्यों? फरमाया ये इंसान के जिस्म को तवाना रखती हैं, तकड़ा रखती हैं, मजबूत रखती हैं।
साहिब सुबुल हुदा व रशाद लिखते हैं इसी दिन नबी को क्यों पैदा किया। फरमा हमारे जिस्म की दो जिहतें हैं, एक जिस्म है एक रूह है। जिस्म की अपनी खुराक है, रूह की अपनी खुराक है। फरमा जिस्म की खुराक अनाज है और रूह की खुराक मोहम्मद मुस्तफा है। आज यो शहजादे स्वाद आ गया थोड़ी, सुभान अल्लाह। आ गई है चस, राजी हो? इंज नहीं हो, इंज नहीं। हैदरी दा नारा लगे एक बारी कलेजा शरीकां दा पड़ जाए, नारा हैदरी। इंज मार एक बारी सारे खारजियां दी मां मर जाए। हुण सोचा सही है। जागो जरा, इस बात को सुनो। सोमवार वाले दिन अनाज, फ्रूट, समझ आई? ये फ्रूट्स की चीजें पैदा की गई। इसी दिन नबी पाक आपको जलवागरी फरमाई गई। क्यों? फरमाया जिस्म तकड़ा रखना है तो अनाज खाइए, रूह को तकड़ा रखना है तो या रसूल अल्लाह के नारे लगाइए। ऐसे वास्ते हम कहते हैं ताजदारे खत्मे नबूवत, और इसी वास्ते हम कहते हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह हज़रात, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हुजूर की और मोहब्बत अता फरमा दे। बात समझ आ रही है जनाब? दोस्ताने गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम पीर वाले दिन क्यों आए? वजह थी हमारी मजबूती की। समझ आ रही है? हमारी देखो, जिस्म तकड़े होने से बात नहीं बनती, मजा यह है बंदे की रूह तकड़ी हो। सहाबा कराम कैसे लड़ लेते थे? इधर देखो ना, ओ खैबर दे अंदर अगे मरहब है। मरहब कहते हैं जरा 1000 बंदे ना लड़े तो फिर जीत जावे। नहीं समझे मेरी बात को? 1000 बंदे ना लड़े तो फिर ते सामने हजरत अली पाक गए। उन्हें कई बार हजरत अली नूं आख्या, आ कहंदे तुसी मेरे सामने ना आओ, तुहाडी उम्र छोटी है। हाँ, और जिदा कहंदे ना आ यार तू बच्चा है, आ फरमाया चुप है, बच्चा है, तैनू नहीं पता मैं साईं वाला। तू मैनू कहंदे आपने आख्या बुआ खोल, हुण तू सानू हाथ पाया, हुण बुआ खोल। कहता खोल दे तो खोल लै। आपने फरमाया वेख लै, आपां फिर खोलीदा नहीं, असी पट के सिट दईदा। पता नहीं समझ आई है कि नहीं। ला फिर मौला अली ने पाया खब्बा हाथ, इंज हिलाया। ऐ शेख मुहक्किक दी मदारिज नबूवत ना लिखिया आवे, मैं हाजिर हां। हजरत जी इंज बूए नूं हाथ पा के जदों हिलाया ते पूरे किले च जलजला आ गया। क्यों? कहंदे ने अज शेरे खुदा ने हाथ पाया। किथे बैठे हो यार? आज मौला अली इंज जलजला आ गया, हिलन लग पिया। क्यों की हो गया जनाब? हजरत खिच के आपने बुआ पटिया एक पासे ते बुआ सिटिया नहीं, एन चुकी रखिया अपने हाथ दे उत्ते एंज। और अगली गल सुनिया जे, मौला अली का कद बज़ाहिर छोटा था, दरवाजा बहुत बड़ा था, लेकिन उस दिन सहाबा कहंदे ने लगदा है जिसी बुआ छोटा हो गया ते अली सारियां तो बड़ा हो गया है। और अगे जो मरहबा आया ना, आपने मारी ना तलवार कुव्वत जुल्फिकारी दे नाल, कुव्वत हैदरी दे नाल। पहलो दा लोहे दा लिबास पाटा है, फिर बंदा पाटा है, फिर वो घोड़े दी जैन पाटी है, फिर घोड़ा पाटा है। शुक्र करो कि ते थल्ले नहीं वज गई, नहीं तो पता नहीं नक्शा की होना सी।